ताजनगरी आगरा में आगरा छावनी रेलवे संस्थान में जारी भव्य रामलीला महोत्सव के दौरान जनसंदेश टाइम्स की टीम ने भगवान राम की भूमिका निभा रहे विनोद मौर्य से बात की और जाना कि किस तरह वो इस बेहद महत्वपूर्ण किरदार को निभाते हैं। साथ ही जाना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के किरदार को निभाने में किस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नज़दीक रेलवे संस्थान में, जहां 63वीं रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो पात्र होता है, वो होता है भगवान श्री राम का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले ही। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का अनुभव उनको रहता है। जी, सबसे पहले शुभ नाम? जी, मेरा नाम विनोद मौर्य है जी। और इस 63वीं उत्तर मध्य रेलवे रामलीला में मुझे सौभाग्य मिला है कि श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके चरित्र का मंचन कर सकूं। मैं रेलवे में कार्यरत हूं और जैसा कि आपको विदित है, अधिकांश लोग यहाँ रेलवे के हैं, साथ ही साथ रेलवे के परिवार से जुड़े और लोग भी यहाँ कार्यरत हैं। श्री रामलीला में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। रामलीला में आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मन को बिल्कुल शांति मिल गई हो। ये लीला केवल हम स्टेज पर खेलते नहीं हैं, बल्कि इस लीला से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें एक बड़ी तपस्या का लाभ प्राप्त होने वाला है। यही प्रेरणा हमें हर बार प्रेरित करती है कि हम रामलीला में आएँ और श्री राम के चरित्र को अभिनय करें। क्योंकि आपने बताया आप रेलवे से हैं, तो किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं जॉब भी करना और फिर यहाँ रामलीला मंचन का हिस्सा बनना? सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री राम का रोल प्ले करना। कैसी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है काम को और इस जगह को कोऑर्डिनेट करने के लिए? बिल्कुल, काम रेलवे के सभी विभागों का कार्य बहुत जटिल होता है और उसके बाद समय निकाल पाना अपने आप में बड़ी समस्या होती है। लेकिन फिर भी हम कैसे भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालते हैं और हर शाम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। 1.5 महीने के अथक प्रयासों के बाद हम इस योग्य हो पाते हैं कि श्री रामलीला का मंचन कर पाएँ। और चूँकि बड़ा पात्र है, इसलिए रामलीला में जो मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ जो मेरे इंचार्ज वगैरह हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हमें दे देते हैं। टाइम मतलब कहने का ये है कि जॉब का समय है, उस जॉब के समय को इस तरह निर्धारित किया जाता है कि हम समय निकालकर अपनी लीला का प्रैक्टिस कर सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पात्र मंचन करना, उसे निभाना, उस रोल को प्ले करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। किस तरह आप अपने हाव भाव पर, अपने एक्ट पर किस तरह कंट्रोल कर पाते हैं? किस तरह सांसारिक चीज़ों को अपने जहन में उतार पाते हैं? किस तरह से इस रामलीला का हिस्सा बन पाते हैं? ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, परंतु फिर भी मैं ये खुद अभी तक नहीं समझ पाया कि जब मंचन होता है और मंचन से पहले किस प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लग जाती है, इसका मैं कभी विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए चमत्कार से बढ़कर नहीं है कि इतनी एनर्जी प्राप्त कर पाना। हाँ, जीवन सात्विक हो जाता है, सही है। नींदें थोड़ी पहले की अपेक्षा कम हो जाती हैं, ये समस्या हमारे साथ रहती है। जो शरीर को हम पूरा आराम देना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। साथ ही साथ आहार पर भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हमें अल्प आहार लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम गरिष्ठ भोजन करेंगे, ऐसा भोजन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है या वो तो उसके हैवी है, तो हमारे जो पूरी की पूरी लीला पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें 11 बजे तक, मतलब रात्रि 1:30 बजे तक यहाँ पर रुकना पड़ता है। तो सब चीज़ों में दैनिक जीवन में लगभग काफ़ी चेंजिंग आती है, परिवर्तन काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ वर्षों से 63वीं आयोजन है, 63वां। ज़्यादातर लोग बहुत वर्षों से यहाँ मंचन में हिस्सा ले रहे हैं। आपको कितने वर्ष हो गए? बिल्कुल, काफ़ी लोग कई वर्षों से मंचन कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन में श्री रामलीला में वानर सेना का रोल करते करते आज श्री राम का अभिनय कर रहा हूँ और इसमें 30 साल लगभग हो गए मुझे करते हुए। तो आपने देखा, वानर सेना का हिस्सा बने, वानर सेना में रोल प्ले करते हुए आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। एक सुख की अनुभूति होती है इन्हें और इन्होंने बताया कि यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। हम भी आपसे कहेंगे कि आप रामलीला का हिस्सा बने और धर्म लाभ कमाएं। जावेद खान, जनसंदेश टाइम्स के लिए।
हमारे चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।